जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रोज सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th भारत इज माय होम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आप लोग यदि हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आप लोगों के बीच लाए हैं। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट और जानते हैं एक एक पॉइंट्स को और एक एक टॉपिक को। भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है। भारत इज़ माय होम, भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। इनके राइटर हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। राइटर के बारे में जान लीजिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इनके राइटर हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इसकी डॉक्टर जाकिर हुसैन की बर्थ की बात करें, जन्म कब हुआ था इसका, तो जन्म की बात करें तो जन्म हुआ था यहाँ पे 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ था। ये दो को डेट जो है ना, बर्थ और यहाँ पर डेड यानी कि डाइड यानी मृत्यु का जो डेट है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है याद करना। तो ये दोनों को देख लीजिए। डाइड जो हुआ था 3 मई 1969 ईस्वी को न्यू दिल्ली में हुआ था इसका मृत्यु, और जन्म हुआ था हैदराबाद में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग का एक पॉइंट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था स्वतंत्र भारत का, और दूसरा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और तीसरे थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन। इट इज़ एन स्पीच, ये क्या है, भाषण है। इससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे 1 जो था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि हम लोगों का ना वो एक एसाई था, मतलब निबंध, और ये जो है हम लोगों का स्पीच है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक डैश प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, मतलब किस टाइप के वो व्यक्ति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस टाइप के व्यक्ति थे, राजनीतिक थे या दार्शनिक थे, शिक्षावादी थे, वैज्ञानिक थे। तो वो जो है ना उसमें दो को चीज़ ज़्यादा था। एक था एजुकेशनिस्ट, तो उसका था ही मेन, उसके साथ साथ वो नेशनलिस्ट भी था, राष्ट्रवादी भी था। तो फिलहाल इसमें नेशनलिस्ट ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, शिक्षावादी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पहले देख लीजिए, फिर इसका जो है ऑप्शन अगले पेज में मिलेगा। द पीपुल हैव चूजन मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम, हु सेड दिस। मतलब यह जो है किसने कहा था, यह किसने कहा था, क्या कि लोगों ने जो मुझे अपने परिवार का मुखिया चुना है, ये कुछ निश्चित समय के लिए, सर्टेन टाइम, ए सर्टेन टाइम मतलब एक निश्चित समय के लिए चुना है, यह बात किसने कहा था बताइए। चलिए इसका ऑप्शन है यहाँ पर आपके सामने, लोगों ने मुझे निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए चुना है, यह कौन कहता है। तो ये अपने भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण के दरमियान ये चीज़ बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपना डैश विश्वास कभी नहीं खोया, मतलब कौन सा विश्वास वो कभी नहीं खोया। तो आवश्यक धन, मनुष्य की आवश्यक मानवता, आवश्यक ज्ञान, आवश्यक अनुभव। तो डॉक्टर राधाकृष्णन की बात हो रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में भी बोलते हैं कि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे देश के, उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ बोलते हैं कि मुझसे पहले जो राष्ट्रपति थे उन्होंने भी देश को बहुत ही आगे ले जाने का काम किया है। और इसका क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, अभी बताए तो ऊपर में हैदराबाद में हुआ था उसका जन्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बताइए जल्दी फटाफट। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो थे ना, मतलब भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले ये कहीं का गवर्नर था। वो उसका नाम बताना, कहाँ का गवर्नर था ये, बोलिए। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का था, कि असम का था, कि बिहार का, कि कर्नाटका का, कहाँ का था बोलो। माय डियर स्टूडेंट्स लगाएं, कमेंट करें। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिहार। बिहार का गवर्नर था राष्ट्रपति बनने से पहले, वो बिहार का गवर्नर के रूप में वो कार्यरत थे, और यानी गवर्नर बोले तो राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, द पास्ट इज। अतीत जो है हम लोगों का, अतीत जो बीत गया उसको अतीत बोला जाता है, वो क्या है। डेड एंड स्टैटिक, मृत और स्थिर है, यानी हम लोग का अतीत मर गया है और स्थिर है।
उसके बाद देख लीजिए, एलिव एंड डायनेमिक, जीवित है और गतिशील है, बेकार है, यूजलेस है, हार्मफुल है, क्या है? ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। मतलब अभी भी अतीत को हम लोग याद कर रहे हैं, तभी तो हम लोग 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो हर साल 15 अगस्त 1947 ईस्वी में इस टाइप की ढेर सारी घटनाएं जो अतीत को हम लोग याद करते हैं, तो वो अभी भी जीवित है और गतिशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। भारतीय संस्कृति जो है सबसे अच्छा उदाहरण है, सर्वोत्तम उदाहरण है किसका? भारत की संस्कृति जो है एकता का, अनेकता, विविधता जिसको बोलते हैं, या अनेकता का, या फिर यहाँ देखिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में या विविधता में एकता, अनेकता में एकता का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, असमानता का तो नहीं है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर, ये अनेकताओं में एकता, ये इसकी समझिए एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल है कि विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। चलिए, द वर्ड, एक वर्ड है जो वर्ड है हम लोग का इरुडिशन। इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, मतलब इरुडिशन का अर्थ क्या होता है? इस शब्द जो है इरुडिशन, इसका क्या मतलब होता है? इरुडिशन का मतलब क्या होता है? इरुडिशन का मतलब यानी कि यहाँ विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? गरीबी कहीं हो नहीं होगा। ग्रेट नॉलेज, हाँ ये हो सकता, महान नॉलेज, ये सही है। समृद्धि, सफलता नहीं, ग्रेडी, लालच नहीं। तो विद्या का मतलब क्या होता है? तो ग्रेट नॉलेज, महान नॉलेज। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। चलिए बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग इससे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि आप लोग को ये पढ़ाया गया है, एक्सप्लेनेशन क्लास में दिया गया है इससे पहले, तो उसको आप लोग बढ़िया से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए 9 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना अपना भाषण कब देते थे या कब दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया था? कब दिया था यह भाषण, बताइए। आज़ादी के दिन दिया था, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, व्हेन ही टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है। राष्ट्रपति पद का जब शपथ ले रहे थे ना, तब उसी टाइम में वो भाषण दिए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? ये तो पता है हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था बताए थे बोलो? 8 फरवरी 1897 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, कब मृत्यु हुआ था इसका बताइए। कहाँ मृत्यु हुआ था? दिल्ली में हुआ था, और ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका। 1969 में, 3 मई 1969 ईस्वी को इसका मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, कहाँ पे जन्म हुआ था? हैदराबाद में, अभी तो जस्ट बताया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओए कहाँ चले गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोविंग एट ए रेदर इनकॉन्वेंटली पास्ट पेस इज फॉर्म। अब ये देख लीजिए यहाँ पर, ये फ्रॉम कहाँ से लिया गया? इस लाइन को लिया गया, पंक्ति को उठा के आपके बुक से ही ये कोई लाइन है जहाँ से इसको लिया गया है। तो जिस चैप्टर से लिया गया उस चैप्टर का नाम बोलना है। तो ये भारत इज माय होम से लिया गया। परिवार बड़ा है और लगातार असुविधाजनक तेज गति से बढ़ रहा है। यह कहाँ से लिया गया? तो ये हम लोग का भारत इज माय होम चैप्टर से लिया गया है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसा लग रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधा कृष्णन असाधारण रूप से समझाया, किस चीज़ को समझाया किस चीज़ को? इंडियन इकोनॉमिक्स को, भारतीय अर्थशास्त्र को, इंडियन फिलोसफी मतलब भारतीय दार्शनिक को, इंडियन पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति को, इंडियन सिविलाइजेशन है यहाँ पे भारतीय सभ्यता को। किस चीज़ को? जल्दी से बोलिए फटाक से, किस चीज़ को? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय दार्शनिक को। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने कार्यालय में जो प्रवेश करते हैं ना, मतलब इंटर जो करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वो कैसे प्रवेश करते हैं? पक्षपात की तरह, या पूर्ण समर्पण की तरह, या दुश्मनी यानी शत्रुता की तरह, विश्वासघाती की तरह, किस टाइप का? टोटल डेडिकेशन के साथ वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन, पूर्ण समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से जुड़े हुए थे, किस क्षेत्र में थे वो? लंबे समय से जुड़ा हुआ था, तो एजुकेशन हो जाएगा इसका। शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी लंबे समय से वो उसमें जुड़े हुए थे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना लोग का, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन,
चलिए इसको लगाने का प्रयास करें आप लोग। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज़ एलिव होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, ये नहीं होगा, एलिव होगा, ALIVE। एक मिनट, लीव नहीं होगा, यहाँ थोड़ा सा मिस है, एलिव होगा, ALIVE। यहाँ जो होगा ना ALIVE, एलिव होगा, एलिव एंड डायनेमिक। ये जो है लाइन जो है कहाँ से लिया गया, तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवंत और गतिशील है। मतलब ये जीवित है और ये गतिशील है। हम लोग का पास्ट जो है ना वो अतीत, वो मरा हुआ नहीं है, अभी भी गतिशील है वो, ठीक है, डायनेमिक है। और क्या बोलते हैं, एलिव है। एलिव में होता है जीवित होना, जिंदा रहना। तो ये पार्ट आई हैव ड्रीम नहीं, सॉरी, ये भारतीय जो मैं होम ऑप्शन नंबर C से लिया गया इसको। चलिए यहाँ से इस लाइन को लिया गया, ओके। यहाँ पे एलिव होगा, उसको देख लीजिएगा, ये मिस है, ये गलत है स्पेलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन ने डैश के विकास की वकालत की थी। किस चीज़ का विकास का? कुछ धर्म का। ऑप्शन नंबर A सर्टेन रिलीजियंस, द होल नेशन, द रिच ओनली, मतलब अमीर का फिर गरीब का। ऑप्शन नंबर B सही है, पूरे देश की जो है ना सभी की विकास की बात की थी वो अब अपने भाषण में। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, शक्ति का उपयोग केवल, चलिए शक्ति का उपयोग केवल डैश के लिए किया जाना चाहिए, किस चीज़ के लिए बताइए? नैतिक उद्देश्य, मोरल पर्पस के लिए। ऑप्शन नंबर B सही है, पैसा कमाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, अपना हित के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं। ये किस चीज़ के लिए? तो वो था हम लोगों का नैतिक उद्देश्य के लिए। चलिए अगला 20 नंबर का क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, कब दिया था अपना भाषण? 67 में, 69 में तो मर गया था, तो ऑप्शन नंबर C सही है इसका, 67 में। कुछ आप लोग ऑफलाइन क्लास वाले जो एक्सप्लेनेशन की क्लास है ना, उस चीज़ को वहाँ क्लास में अच्छा से समझिए, फिर आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा अगर आप एक्सप्लेनेशन क्लास को देखते हैं। बाकी ऑनलाइन वाले जो भी हैं अच्छा से देख लीजिए, इसको बहुत ही यूजफुल है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द योंग स्टेट ऑफ एंशियंट पीपल, किस राष्ट्र को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहा जाता है? किस राष्ट्र को, कौन सा देश को? तो इंडिया को, इंडिया इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर A, भारत इज माई होम, राइट इन बाय, भारत इज माई होम किसने लिखा? ये ऊपर में राइटर के बारे में बताए थे, कौन लिखा बताइए, कौन लिखा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर B। चलिए 23 नंबर का देखें आप लोग, हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना रोल मॉडल यानी आदर्श किसे मानते थे, किसको मानते थे अपना आदर्श? ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट, डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना रोल मॉडल मानते थे। ये कौन थे? ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति थे सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश के प्रति वफादारी की शपथ लेते हैं, किस चीज़ के प्रति? मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा से काम करूँगा। चलिए संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश साइड किसने कहा था कि भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यहाँ के लोग मेरा परिवार है? तो ये अपने भाषण के दरमियान कौन कहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरा परिवार है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए पटाख से। चलिए पेज कहाँ भाग गया, ओके आ जाइए उधर। 26 का क्वेश्चन नंबर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे ये? नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी थे, एजुकेशनिस्ट तो थे ही ये, लेकिन उसके साथ साथ ये राष्ट्रवादी भी थे, शिक्षावादी के साथ साथ ये राष्ट्रवादी थे। ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1967 ईस्वी में डैश शपथ लेने के बाद, डैश की शपथ लेने के बाद अपना भाषण दिया था। कौन सी का शपथ लिया था? प्रेसिडेंसी यानी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद। चलिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद वो अपना भाषण देना स्टार्ट किए थे, पद की, उसके बाद भाषण दे रहे थे। अब देखिए, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख हथियार क्या है, प्रमुख साधन क्या है राष्ट्र निर्माण का? ये अपने भाषण में बोलते हैं। तो शिक्षा को, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो एजुकेशन होगा इसका, शिक्षा जो है वो राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख हथियार कहिए, साधन कहिए।
उसके बाद चलिए, हु ब्राउट, किसने लाया था, किस चीज़ को, ए लोट ऑफ इरिड्यूशन मतलब ज्ञान, नॉलेज, विद्या, इरिड्यूशन इससे पहले बताए थे इसका विद्या होता है, एंड वेल्थ और धन ऑफ नॉलेज टू द रेसिडेंसी। कौन यहाँ पे मान लीजिए कौन होगा, कौन राष्ट्रपति पद के लिए ढेर सारी विद्या होता है यहाँ पे, विद्वता तथा ज्ञान से भंडार लेके आए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये अपने डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, अपने भाषण में डॉक्टर राधाकृष्णन की जो बात करते हैं तो उसके बारे में ये बताते हैं कि ये जब राष्ट्रपति बने थे तो पूरा समझिए इसका एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी मतलब काम वाम किए थे। तो ये लाए जो थे, कौन लाए थे, तो इसका हो गया आंसर ऑप्शन नंबर सी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन 40, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लिज टू द पीपल ऑफ, डॉक्टर जाकिर हुसैन डैश के लोगों के प्रति बहुत आभारी महसूस करते हैं, मतलब बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि मैं आप लोगों की आभारी हूँ, किस कहाँ के लोगों के, तो इंडिया के। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कब बना था, 67 में, 1967 में। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ डैश ह्यूमैनिटी, प्रेफुल, ऑप्शन नंबर बी, प्रेफुल। प्रेफुल मतलब क्या होता है, प्रेफुल मतलब हो गया पूरी सम्मान, आत्मसम्मान के साथ, या फिर पूरी प्रार्थना पूर्वक, मतलब जो वो ऑफिस में जो प्रवेश करते हैं ना, पूरी मानवता के साथ प्रार्थना पूर्वक वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं। प्रेफुल मतलब प्रार्थना पूर्वक, मिस लंबा, न्यू मिस नया हो गया, स्पेशल मिस खास हो गया, कुछ ऐसा नहीं, पूरी प्रार्थना पूर्वक ह्यूमैनिटी मानवता के साथ वो ऑफिस में प्रवेश करते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का 33, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज राइट इन द डैश लेसन, किस पाठ को लिखे थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के एग्ज़ाम में, तो किस पाठ को लिखे थे, तो बताइए, भारतीजमय होम को लिखे थे, भारतीजमय होम। चलिए ये था कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 2 क्लास 12 के इंग्लिश प्रोज सेक्शन के। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कैसा लगा आज की क्लास, यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हम लोग अगली क्लास बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, आप लोगों के बीच बने रहिएगा हमारे वीडियो में। जिसको भी थोड़ा बहुत परेशानी बुझाता हो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या परेशानी हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का। इसी के साथ मिलते हैं पुनः अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,